जी आपका नाम वल्दियत आपकी जी? सज्जाद सदीक वालिद मोहम्मद सदीक। ये बच्चा आपका है बेटा? ये बेटा मेरा। कितने बच्चे हैं आपके? ये एक बेटा एक बेटी है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 30 साल। क्या करते हैं आप? बस घर पर वेला हूँ, फारग ही बैठा। अच्छा ये बताएं कि आपके बड़े बच्चे की उम्र कितनी है और बाकी बच्चों की उम्रें बताएं। यही बड़ा 27 माह का है। सबसे बड़ा यही है, 27 माह का है। जी। तो ये वाकया कल क्या तारीख थी? कल 28 तारीख। 28 जनवरी 2021 की तारीख में ये वाकया क्या हुआ? ये वाकया इधर से घर से बाहर निकला, अक्सर ये जाता रहता है ऊपर बोबो के घर, अपनी पुट्ठी है वहाँ जाता रहता है। इधर आया पागल कुत्ता, उसने काट दिया। कुत्ता वो घरेलू का हमारा हमसाई है, उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन उनको पता था 2 दिन से पहले, लेकिन फिर भी उनके बावजूद वो बांधा हुआ था, फिर भी चला आया। तो ये इधर से जा रहा है, इसको बिल्कुल पता ही नहीं था। इधर से काटा इसको, वहाँ से काटा, वहाँ से दोरदान इधर मारा। फिर यहाँ से हम लोग बहुत जल्दी से लेके इसको उस्मानी अस्पताल में चले गए। वहाँ कुछ नहीं मिला हमें, यानी कि डॉक्टर को मिले लेकिन उसका वैक्सीन रिएक्शन नहीं मिले हमें। फिर कहाँ गए? फिर वहाँ से उन्होंने हमें सेरला अस्पताल रेफर किया। सेरला से मुराद भिम्बर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। फिर वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर ने कुछ हाथ नहीं लगाया। वो बोलते हैं मास्क पहनो, मास्क का उनको जब पड़ा हुआ था, लेकिन इस बच्चे का कुछ नहीं फिक्र नहीं था। फिर जल्दी में हम लोगों ने उनके पूछा, वो उसी टाइम हमारे को बोलने लगा इधर वैक्सीन नहीं मिलेगा, आप गुजरात ले जाओ। कहाँ ले जाओ? गुजरात। ये किसने कहा? भिम्बर वालों ने? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भिम्बर वालों ने? तो फिर हम वहाँ से गुजरात चले गए, गाड़ी पर से गुजरात लेके गए। कौन सी जगह गुजरात पहुंचे आप? अजीज भट्टी अस्पताल में। अजीज भट्टी हॉस्पिटल में क्या हुआ? वहाँ गए, वहाँ भी कोई इंजेक्शन नहीं हमें मिला। फिर हमें प्राइवेट अपना इंजेक्शन खरीदना पड़ा, वो भी उधर से एक स्टोर से भी नहीं मिला, दूसरे से वहाँ 8,500 का इंजेक्शन लिया। फिर वो हमें इसको लगा के वहाँ से वापस लेके आए। ये वाकया किस वक्त हुआ और फिर किस तरह आप वहाँ तक पहुँचे? ये वाकया सुबह 8:30 बजे के टाइम हुआ, लेकिन वहाँ गुजरात हम लोग 10:30 बजे पहुँच गए थे। अच्छा तो फिर यहाँ से गए कैसे, किस गाड़ी पे, और साथ आपके कौन कौन था? यहाँ साथ हमारे एक चाचू था मेरा। क्या नाम है उनका? जुल्फकार। और तीसरा एक मकसूद नाम का लड़का, वो मेरा रिश्तेदार है। और किस पे गए आप? गाड़ी कौन सी थी? मोटरसाइकिल। इधर से मोटरसाइकिल पर गए, वहाँ से सामान से हम लोगों ने एक गाड़ी ली, वहाँ किराए पर लेके गए। तो वहाँ से एम्बुलेंस वाले आपका हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की? एम्बुलेंस का नहीं, हमने प्राइवेट ही दिया एम्बुलेंस। क्यों नहीं की उन्होंने? उनको असल इतना जो तवज्जो नहीं दे रहे, बोलते हैं बीमारी है, कोरोना है, इसलिए आप इतना डिस्चार्ज नहीं कर रहे, हम आवाम पर इतना गौर नहीं करते। अच्छा चलें तो आप देखेंगे हॉस्पिटल को कि आप पर तो गौर नहीं करते, बाकी उनका रवैया कैसा है। अच्छा इसमें कुल अखराजात आपके वहाँ से यहाँ आने जाने, गाड़ी का किराया वगैरह और टीके इंजेक्शन, ये कितना खर्चा आया? ये तकरीबन 16,000 हमारा आ गया। तो आपका यहाँ घर कौन सी जगह है? इस जगह को क्या कहते हैं? ये जगह मैरीदा गुड़ा है हमारा घर। मैरीदा गुड़ा। और मेन इसके गांव का बड़ा नाम क्या है? कहावलियाँ बंडाला बागसर में। तो ये आपका जो इंडियन पोस्टें आप यहाँ से नजर आ रही हैं, कौन कौन सी है आपकी यहाँ से जो आप इशारा करें? ये अरसल आले वाली पोस्ट है, सामने वाली वो जो ऊपर है, और ये जो सेंटर में है, जो आपके मकान के पीछे नजर आ रही है, ये इसको रैके गुड़े वाली पोस्ट बोलते हैं, जंगल। इसको रैके गुड़े वाली पोस्ट कहते हैं। तो आपको यहाँ मुश्किलात गोलाबारी के हवाले से कैसी हैं? गोलाबारी के लिहाज से आपको सामने नज़र आ रहा है, सब कुछ बहुत मुश्किल है। वहाँ से कोई बैंकर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को सब प्रॉब्लम है। हमसे जो पीछे रह रहे हैं उनको बैंकर, हर चीज़, हर सहूलत मौजूद है। वो भी सबको तो नहीं है कि सबको है? सबको बीच बीच में रह गए हैं, बाकी तकरीबन हो गए हैं उधर। अच्छा, इधर नहीं है हमारे। तो आप क्या पैगाम देंगे फारूक हैदर को अपने बच्चे के हवाले से कि यहाँ हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, तो हमारे बच्चे को कुत्ते ने काटा और हमारे साथ आपकी रियासत के हॉस्पिटल जो उस्मानी था उसने ये सलूक किया, भिम्बर वाले ने ये सलूक किया, और हमें एम्बुलेंस दोनों हॉस्पिटल से नहीं मिली, ये सारी बात करें अबू यो फारूक हैदर साहब को आप क्या पैगाम देंगे? फारूक हैदर साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं, चलो ये हमारा बच्चा है, किसी और का ही बच्चा है, कोई पागल कुत्ता और ही बच्चों को काटता है। अक्सर बड़ा आदमी तो बच जाता है कुत्ते से, लेकिन बच्चों को काट देता है। इनके लिए वैक्सीन ज़रूरी है। इधर समानी में हो, लेकिन भिम्बर में तो लाजमी होनी चाहिए ना, ज़िला हमारे में होनी चाहिए। तो हमें ज़िले से ही बाहर जाना पड़ता है पाकिस्तान में। हमें कश्मीरियों का क्या इधर कोई रद्द अमल नहीं है, ऐसा वैक्सीन होनी चाहिए हमारे कश्मीरियों के अंदर भी, लेकिन ऐसी नहीं है, मिलती नहीं है पागल कुत्ते वाली। तो आप अक़वाम मुत्तहिदा से को बात करेंगे कि जो आपकी रियासत मुतनाज़ा है,
तो इस वजह से आपकी रियासत पे तवज्जो नहीं है, बॉर्डर ख़त्म नहीं हो रहा और आपके जो ज़ाहिर हॉस्पिटल भी सही नहीं बन रहे। और क्या अक़वाम मुत्तहिदा को क्या कहेंगे, चूँकि अभी आप मुतनाज़ा रियासत के आदमी हैं जिसका मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में चल रहा है, ये ना पाकिस्तान की है ना ये इंडिया की है। तो जब ये मामला दरमियान में अटका हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा को क्या कहेंगे? आपके साथ ये आए रोज़ मामलात होते हैं, फिर क्या कहेंगे? बिल्कुल ये हर रोज़ मामलात होते हैं, हमारे प्यो दादे भी यही देखते चले गए हैं, आगे से हम लोग ने भी चला जाना है, इसका कुछ हल होने वाला नहीं नज़र आ रहा हम लोग को। तो होना क्या चाहिए, आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको आज़ादी, क्या हल हो, इसका हल क्या हो? हम लोग यही चाहते हैं कि इसकी आज़ादी मिले, हम लोग को भी ऊपर से रहना, इधर ही रहना पड़े, हम लोग आज़ाद रहे, अपना खुद मुख्तार हम जीना चाहते हैं।